नमस्कार, टीवी 100 का खास कार्यक्रम धर्म अधर्म देख रहे हैं आप। मैं मुस्कान नबीर। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पुरानपुर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिली, जब नेपाल सीमा से सटे गांव राघवपुरी स्थित गुरुद्वारे में 61 सिख परिवारों ने घर वापसी की और घर वापसी करते हुए दोबारा सिख धर्म अपना लिया। बताया गया कि इन परिवारों ने पहले लालच में आकर ईसाई धर्म अपना लिया था। भारतीय सिख संगठन और अन्य सिख जत्थेबंदियों ने मिलकर उनकी वापसी कराई। घर वापसी समारोह में शामिल लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसी के साथ अरदास भी किया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी ने बताया कि यह फैसला पूरी तरह से स्वच्छता से लिया गया है। समारोह में भारतीय सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क ने कहा कि सिख धर्म का इतिहास समावेशिता और भाईचारे का रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रम में पड़कर या फिर लालच में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके लिए सिख समाज के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। उन्होंने अपील की है कि समाज के लोग किसी भी लालच में ना आए और अपनी असल पहचान को बनाए रखें। कार्यक्रम में ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और घर वापसी करने वालों को गले लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीलीभीत जिले के नेपाल सीमा से लगे गांव में बीते 5 वर्षों से धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी। कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षित और इसी के साथ अंधविश्वास का फायदा उठाकर कुछ ईसाई मशीनरियों ने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उन्हें धन, स्वास्थ्य लाभ और सरकारी योजनाओं का लालच दिया, लेकिन जब वादे पूरे नहीं हुए, लोगों ने प्रार्थना सभाओं में जाना बंद कर दिया तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। हालिया मुकदमे और घर वापसी कार्यक्रम ने इस गतिविधियों की सच्चाई उजागर कर दी। धर्म परिवर्तन को लेकर जब मामला सामने आया था, हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी और उस पर बड़ी बहस भी हुई थी, लेकिन अब उन तमाम जो सिख जत्था था, सिख समुदाय ने घर वापसी कर ली है और बड़ी सर्वसम्मति से, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के वेलफेयर ने कहा था कि आने वाले समय में हम क्या कमियां हो रही हैं, क्या खामियां हो रही हैं, किस वजह से हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपना है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और धर्म को लेकर तमाम वो जानकारियां, वो ज्ञान दिया जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है किसी एक व्यक्ति का अपने धर्म से जुड़ा रहना। अपनी पहचान बदलने का कोई फायदा नहीं है और यही वजह है कि 61 जो लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने घर वापसी कर ली। सर्वसहमति के साथ घर वापसी और इसी के साथ तमाम जत्थों ने उनका स्वागत किया, गले लगाया और खुशी का इजहार भी किया, क्योंकि एक तरीके से ये कहा जाता है किसी धर्म निकलकर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को अपनाता है, कहीं ना कहीं उस धर्म की कमजोरी को दर्शाया जाता है। और बहुत ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो इनके अनुयायी हैं या फिर इनके जो अध्यक्ष है या फिर इनका जो संगठन है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने धर्म के प्रति पूरी तरीके से पालन करते हुए अपने तमाम लोगों को जो इसमें आस्था रखते हैं उनको जोड़े रखना। और जब ये कड़ी टूट के किसी और कड़ी में जुड़ेगी तो वाकई कमजोर होता है एक धर्म, जिसमें बड़ी तस्वीरें सिख समुदाय से निकलकर सामने आई। चिंता का विषय था और इसी के साथ एक सिख समुदाय से एक व्यक्ति भी जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरीके से आज़ादी है कि कोई भी किसी धर्म में जुड़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा तादाद में कोई पलायन या फिर किसी अन्य धर्म को यहाँ पर झुक रहा है या फिर जा रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और बड़े बड़े विद्वानों या फिर धर्मगुरु कहें, उनकी ढिलाई या फिर उनकी वजह से ये तमाम जो असहाय, गरीब और ये जो लोग होते हैं, आर्थिक व्यवस्था जो पिछड़े होते हैं, अंधविश्वास वाले होते हैं, उन्हें ज्ञान ज़्यादातर धर्म से रिलेटेड नहीं होता। और यही वजह है कि यहाँ पर भारी तादाद में धर्म परिवर्तन जैसी प्रक्रिया सामने आती है। तो इस पर ध्यान केंद्रित, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े बड़े यहाँ पर जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा मुहिम चलाया और ये घर वापसी जैसी प्रक्रिया देखी गई।
तो 61 सिख परिवारों की घर वापसी हुई है, जिसमें सिख समुदाय में काफी खुशी देखी जा रही है और बड़े सर्व सहमति के साथ इन तमाम लोगों की वापसी कराई गई है और लोगों में खुशी, और जिन्होंने मजबूरी में आकर या फिर लालच में आकर इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया, वो भी कहीं ना कहीं आहत हुए। उन्होंने कहा कि जिस लालच में और जिस वजह से उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया था, उस हिसाब से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल है, क्या धर्म को भी अपनाएगा इंसान फायदे के हिसाब से? क्योंकि धर्म का किसी इंसान से जुड़ाव आत्मा से होता है और उसकी आस्था से होता है। क्या किसी व्यक्ति की इतनी कमजोर आस्था है कि कभी भी कोई परेशानी पड़े तो किसी और धर्म में जाकर बैठ जाए या फिर उसे अडॉप्ट कर ले? ये तमाम पहलू हैं जो समझने की जरूरत है, क्योंकि अब समझने वाली बात ये भी हो जाती है कि लोगों का कहना है कि विश्व में भगवान एक है, अब लेकिन आस्था और मान्यता अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से सब मानते हैं। लेकिन वाकई अगर एक तरफा देखा जाए कि अगर विश्व में भगवान एक है तो आस्था के हिसाब से मानते, तो कमजोरी यहाँ पर आपके ज्ञान में होती है कि आप अपने धर्म को लेकर कितने ज्ञानी हो और कितना जुड़े हो आत्मा से। जब कोई आत्मा से जुड़ता है ना, तो फिर उससे उस चीज से निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और तो कहीं ना कहीं ज्ञान की ही कमी होगी, और यही वजह है कि इस तरीके की प्रक्रिया और अब ये मुहिम चलाने की जरूरत पड़ सकती है कि सिख समुदाय को एक विशेष अभियान चलाना होगा ताकि ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि विदेश से निकल के नेपाल की सीमा पार से एक तरीके का बिजनेस चल रहा था, जहां पे कई संख्या में यहां पर जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। आइए हम चर्चा कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराती हूँ और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ अतिंदर पाल सिंह है जो कि सिख चिंतक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ मोहम्मद उस्मान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उज्जवल पंडित तीर्थ पुरोहित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अतिंदर पाल जी आपके पास आना चाहिए, क्योंकि जब भारी तादाद टीवी 100 ने ये भी खबर बहुत अच्छे से चलाई और इसी के साथ उस पर चर्चा भी हुई, क्योंकि चिन्हता का विषय, जब किसी धर्म से व्यक्ति भारी तादाद में निकल के दूसरे धर्म को अपनाते हैं तो सोचना चाहिए कि अंदर भीतर क्या कमी आ रही है, किस चीज की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति वाकई लालच में अपना धर्म चेंज कर सकता है? इसे आप कैसे देखते हैं अतिंदर पाल जी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारतवर्ष में है वो बिल्कुल अलग है धर्म परिवर्तन की। यहाँ पर गरीबी बहुत है। गरीबी में सबसे बड़ा जो एक संवैधानिक प्रावधान है वो अड़चन बनता है, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। तीसरी बात है कि जो राजनीतिक इंटरेस्ट हैं वो तीसरा फैक्टर यहां पर बनता है, वोटों का फैक्टर। चौथा फैक्टर यहां पर बनता है कि समुदायों में आपस में जो घृणा का वातावरण पैदा किया जाता है, उसमें सभी धर्म परिवर्तन के नाम पर एक दूसरे के धर्म में जब परिवर्तन होता है तो उस पर चुप रहते हैं। ये चार फैक्टर मेरे को ज्यादा प्रभावकारी दिखते हैं। जो आपने बात की कि अंदरूनी क्या कमियां हैं, अब देखिए सिख धर्म में बड़ी स्पष्ट सी बात है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति है, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, गुरुद्वारे में उसको लंगर फ्री मिलता है, रिहाइश फ्री मिलती है, सोने के लिए भी मिलती है और कपड़े तक मिलते हैं, साबुन तक मिलता है, नहाने धोने के लिए पेस्ट भी मिलती है। अगर इस बात को आधार माना जाए कि अंदरूनी कमी है, तो अंदरूनी कमी कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ सिख धर्म के मुतल्लक आपसे बात कर रहा हूं। अब ये जो बाहरी कारण है, बाहरी कारण ज्यादा प्रभावकारी हैं। बाहरी कारण प्रभावकारी कौन से हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। 1999 में यहाँ पर पोप आए थे रोम से। उस टाइम एक क्रूसेड की नीति बनी थी। क्रूसेड क्या है ईसाई धर्म में? क्रूसेड है धर्म युद्ध। अब उस क्रूसेड की नीति के तहत सिख धर्म में से परिवर्तन करवाने के लिए जो रोम ने
और इस ईसाई धर्मावलंबियों ने, जिसका कि वो जब उनसे सामने पूछा जाता तो उसका वो खंडन करते हैं। पर जो प्रभावकारी नीतियां उन्होंने अपनी बदली, वो प्रभावकारी नीतियां ये बदली कि जितने भी भारत के सीमांत प्रदेश हैं, उनमें जहां जहां पर भी सिख हैं, उन सिखों को ये खुद छूट दी जाए कि वो पगड़ी भी पहने रखें, अपने केस भी पूरे रखें। सिख धर्म में कृपाण तो मैं आपको जो याद दिला अमृतधारी हैं, वो उनका अतिंदर पाल जी, मैं याद दिला दूं, जब तमाम वो सिख समुदाय ने, जो भी सिख का व्यक्ति था, सुनिए तो पहले मेरी बात सुनिए, उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, जो उनका धर्म लिबास था, पहनकर ही दूसरे धर्म को एक्सेप्ट किया था। क्या वाकई कपड़ों से नहीं, क्या वाकई कपड़ों से नहीं, क्या वाकई कपड़ों से या फिर उसके व्यवहार से या फिर उसके पहनाव से धर्म का जुड़ाव होता है कि आत्मा से होता है? मैं आपको पहले देखिए, जो जिस टाइम आप इस मादा समाज में, आधुनिक समाज में, जहां पर हर चीज आर्थकता के साथ और रिजर्वेशन के साथ जोड़ दी गई है, जब आप इसमें बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको विस्तार और नीतियों को समझना पड़ेगा। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ईसाइयत में 5 कक्कों का कोई महत्व नहीं है। कच, कड़ा, कृपाण, कंगा, केस और ये दस्तार, पर उन्होंने सिखों में ये चीज रोम ने खुल छूट दी कि भाई सिखों को इसी लिबास के अंदर ही क्राइस्ट का एक हार पहना दिया जाए और उसमें उन्हें क्रिश्चियन बना लिया जाए। तो ये चीज अपराध है। ये भारत की नागरिक संहिता में भी अपराध है, संविधान में भी अपराध है, समाज के प्रति भी अपराध है। और ये जो चीजें हो रही हैं, इनको एक धार्मिक आतंकवाद माना जाना चाहिए। ठीक है, आती हूँ आपके पास, तभी मैं मानू, ठीक है, देश चुप है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हर धर्म में होता है, हर धर्म में पूरी स्वतंत्रता है। आप अपनी मान्यता के हिसाब से या फिर आप अपने विश्वास के हिसाब से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं सर्वसम्मति से। और ये भी है कि अन्य जो किसी धर्म में वो जा रहा है तो वहां पर भी पुरजोर स्वागत किया जाता है। और मोहम्मद उस्मान जी, मैं आपके पास आऊंगी, फिर तमाम मेहमानों को ऐड करूंगी। जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तब उसके हिसाब से काम नहीं होता, फिर वापसी कर लेता है। इस तरीके की प्रक्रिया को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, जहां तक धर्म परिवर्तन का ताल्लुक है, तो अगर हम इसकी हकीकत को जानेंगे तो यकीनन धर्म परिवर्तन उसका नितांत निजी मामला है। लेकिन जैसा अभी हमारे जो सिख गुरु बैठे हैं, उन्होंने जो बताया है इस पूरे मामले में, तो जहां तक सिख धर्म का ताल्लुक है और हमारे देश में सिखों की तमाम जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उसके हिसाब से अगर मैं देखने की बात करूं तो यकीनन हमारे सिख समाज के लिए बड़े ही समझने की बात है कि उनके धर्म से अगर दूसरे धर्म में कोई परिवर्तित हो रहा है तो यकीनन ये बड़ा गंभीर विषय है। और क्योंकि जो उनका अपना एक सिस्टम है, उसके हिसाब से बहुत सारी अच्छाइयां उन्होंने अडॉप्ट कर रखी हैं, और फिर भी उनमें से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके धर्म से अगर परिवर्तित कराता है तो यकीनन उन्हें बहुत सारे लालच दिए गए होंगे और ऐसी तमाम चीजें की गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को दूसरे धर्म में दाखिल करने की बात की गई होगी। और ऐसा करने में, क्योंकि अभी ये तो शुरुआती तौर पर ये पूरा इसका प्रकरण पता चला है, मैं भी इसका कोई अध्ययन नहीं कर पाया था, मैं अभी आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूं। यकीनन हमें इस सब चीज को सिर्फ अगर हम आस्था परिवर्तन की अगर बात करें तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है, मगर अगर कहीं इसमें अगर हम सामाजिक वैमनस्य पैदा करने की बात करें, कहीं और निहित स्वार्थों के आधार पर अगर इस पर बात करें तो यकीनन हमारे उस कानून को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए। और समान रूप से ये नहीं कि अगर सिख धर्म से ही किसी को परिवर्तित किया जाता है या ईसाई धर्म में ही परिवर्तित किया जाता है, अगर कोई इस्लाम वाला भी परिवर्तित करे, इस्लाम से किसी दूसरे मजहब में जाए या हमारे हिंदू मजहब में से किसी को दूसरे मजहब में लाने की बात करे, तो यकीनन वो अगर निहित स्वार्थों के कारण से अगर किया जाता हो तो यकीनन उस पर कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि धर्म का जुड़ाव आप सिख समुदाय की अगर बात, सिख धर्म की बात करते हैं तो गुरुद्वारे में सेवा ही उनका पूरा धर्म होता है और इसी के साथ अच्छे काम उनके धर्म होते हैं। तो मैं आपके पास आऊंगी, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्म गुरु, क्या ऐसी प्रक्रिया
हिंदू धर्म गुरु में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वाकई ये जायज है? क्या किसी के धर्म, कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा है, लालच से जुड़ा है, या फिर अपने मतलब से जुड़ा है, या फिर आत्मा से जुड़ा है? जब मर्जी वो छोड़ दो, मतलब पूरा नहीं हुआ तो अपने धर्म में फिर वापसी कर लो। ये स्वार्थ की एक चेष्टा है। हाँ। और इसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में, संस्कृत जगत में पथभ्रष्टता कहते हैं। ये पथभ्रष्ट व्यक्ति ऐसा करते हैं जो अपना जो खुद का मजहब है, अपना जो खुद का जो एक सनातन धर्म है, अपना खुद का एक जो सिख धर्म है, जो भी है, हम उसको त्याग करके अगर किसी भी धर्म में जाते हैं तो ये पथभ्रष्टता है। और ऐसे व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। उसको हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है, वो कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए हमारे यहाँ गीता में कहा गया, गीता देश का सर्वोच्च ग्रंथ है और संपूर्ण विश्व उसका सम्मान करता है। स्वे स्वे कर्माण्य भिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने धर्म के अनुसार जो जो हमको आदेश मिले हैं हमारे धर्म गुरुओं से, उन पर हमको अटल रहना चाहिए और उनके साथ जुड़ करके हमें अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। और जो बंदा ऐसा करता है उसको उसी में सिद्धि मिलती है, मुस्कान जी, ऐसा हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो अब कुछ तो स्वार्थ की चाल है साहब, तो उसमें किसी ने मकान का लोभ दे दिया, या किसी ने धन का लोभ दे दिया, या किसी ने कहा कि मैं आपको विदेश भेज दूंगा। बहुत सारे प्रकार के स्वार्थ हैं इस संसार में। तो व्यक्ति ऐसा करके भी कई बार ऐसा होते देखा है, मैंने सुना है, पर ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस करें, आप व्यापार करें, कोई मना नहीं है, लेकिन धर्म के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हो तो ये धर्म द्रोह है। ये अपने जो मजहब उससे द्रोह करना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर किसी ने स्वार्थ में आकर के अगर हमने परिवर्तन कर लिया और अगर वो अपने निज के खुद के घर में दोबारा वापस लौट कर आए, ये भी एक अच्छी बात है। हमारे कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर रब की कृपा हुई है, तो मैं कह रहा हूं उसके लिए तो अपना, लेकिन अपने मजहब को कभी भी नहीं धोखा नहीं देना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितने भी संकट क्यों ना आए, संकट आना तो ये जीवन का एक धर्म है, एक नियम है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसका कोई वो नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था संजीव जी कि कहते हैं कि अपने धर्म को लेकर आस्था और विश्वास और ज्ञान, ये तीन चीज अगर होगी ना तो आप आत्मा से और आप बहुत ही अंदर से जुड़े रहे होते हो, फिर आप टूट नहीं पाते हो, अपने धर्म से अलग नहीं हो पाते हो। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आती हूँ आपके पास उज्जवल पंडित जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सिख धर्म में लौटना चाहता है तो क्या धर्म के नाम पर उसका विरोध करना चाहिए? उचित है विरोध करना? अनम्यूट करिए उज्जवल जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है जी। देखिए, जिस प्रकार से ये घर वापसी का शब्द, या ये कहें कि जो लोग भटक गए थे, जिन लोगों को भटका दिया गया था, उन लोगों ने इस प्रकार से जो घर वापसी की है, उनका पहले तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और निश्चित ही पूरे देश में, केवल ये गंगा में नहीं, पीलीभीत में ही नहीं, या अन्य किसी क्षेत्र में, भारत के जितने भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, भारत में जहां भी गरीबी अभी भी व्याप्त है, उन तमाम क्षेत्रों में ऐसे तमाम लोग, चाहे ईसाई मिशनरी हो या अन्य लोग हो, लगातार वो लालच देकर इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के कार्यों को लगातार कर रहे हैं। ये एक अपराध भी है। और जैसा कि अभी शाह जी ने बताया, अनिंदर जी ने, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पोप ने आकर और उस प्रकार से सारी चीजें सक्रियता हुई और लगातार लोगों को ईसाइयत में बदला। हमारे देश 1000 वर्ष तक गुलाम था, लगातार इस पर आक्रांता आते रहे, लगातार ऐसी लोगों का आक्रमण होता रहा, ऐसे लोगों का शासन होता रहा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को कुचल कर, हमारे धर्म को कुछ ने जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया और कुछ लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर हमारे इस धर्म को, हमारे धर्म की चीजों को खराब करने का प्रयास किया, और जो आज भी अनवरत जारी है। लेकिन कभी भी हिंदू धर्मावलंबियों ने या हिंदू धर्मगुरुओं ने या हिंदुओं के बीच में काम करने वाली किसी भी संस्था ने किसी भी देश में जाकर, किसी भी क्षेत्र में जाकर इस प्रकार के कृत्यों को आज तक करने की ऐसी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया। हम लोग एक ही धारा में विश्वास करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू धर्म के लोग कितने ईसाई धर्म को अपना चुके हैं,
कितने प्रतिशत यहाँ पर ईसाई धर्म को? और ये जो आप धर्मांतरण और लव जिहाद की बात करते हैं, तो ये जो शादी वादी होती है तो वो तो एक्सेप्ट करते हैं। कम से कम 60% ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की क्रिया करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग। देखिए, हिंदू समुदाय के लोग, हम लोग, मैं जो बात कर रहा हूँ, किसी अन्य धर्म में ये परिस्थितियां अलग हैं, और जबरन किसी को प्रलोभन देकर, किसी पर अनाचार प्रयास कर, किसी पे अत्याचार कर, किसी को डरा धमका कर उसको जबरन अपना धर्म स्वीकार करवाना, अपने धर्म को थोपना, ये कभी भी हिंदू धर्म की तरफ से कभी नहीं हुआ है। ये हमेशा घटनाएं नहीं। अगर कोई धर्म से टूट कर दूसरे धर्म में जाता है तो क्या हिंदू धर्म में इसकी इजाजत है या फिर दंड है? अरे पर नहीं, दंड का कोई विषय नहीं। परिवार से भटक कर कोई बच्चा भी, कोई व्यक्ति भी अगर चला जाता है तो उसको लाड़ प्यार दुलार के माध्यम से उसको किसी भी प्रकार से उसको समझाया बुझाया जाता है, जैसा कि इस प्रकरण में भी हुआ। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का भय नहीं दिया जाता। हम लोग हमेशा स्नेह प्यार और लाल दुलार से और अपनी चीजों को बताकर उसको उस प्रकार से पुनः घर वापसी की चीजों में करते हैं। इसे घर वापसी क्यों किया? क्योंकि वो अपना व्यक्ति अपने घर से भटक गया, अपने घर की कुछ अपनी नीतियों के कारण, अपनी, मैं इसे भी स्वीकार करता हूं कि हमारी कुछ इस प्रकार की नीतियां, हमारे इस प्रकार के कुछ कर्म, हमारे इस प्रकार की चीजें जो हैं तो शास्त्र सम्मत, चाहे वो सिख धर्म में हो चाहे हमारे धर्म में हो, लेकिन उसको वो लोग पूरी तरीके से ना समझकर वो पदभ्रष्ट हो जाते हैं, और उनकी उस छोटी छोटी चीजों पर उनको जबरदस्ती, जो उनको प्रलोभन देकर कार्य करने वाले लोग हैं, ये उस चीज को हथियार बनाकर उन लोगों को भटकाने का काम करते हैं। जब हमारे बड़े लोग, हमारे धर्मगुरु, हमारी धार्मिक संस्थाएं जब उनके बीच में जाकर कार्य करती हैं, उनसे चर्चा करती हैं, तो हमारे भाई पुनः अपने घर को ही सबसे बड़ा घर मानकर, परिवार मानकर, ठीक है, पहचान बदलना, पहचान अचानक से बदलना या फिर किसी और धर्म को यहाँ पे अपना लेना, कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता पर इस तरीके का बदलाव या फिर ब्रेन वॉश से होता है या फिर परिस्थिति से होता है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर देखिए, अगर सिख समुदाय में, आती हूँ आपके पास अतिंदर पाल जी, अगर सिख समुदाय में भारी तादाद में अगर कोई बिजनेस चलाकर सीमा पार से आकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन जैसी प्रक्रिया चलाता है, तो क्या जिम्मेदारी हो जाती है सिख समुदाय के वो तमाम संगठनों की जो सिख समुदाय में, क्योंकि हमेशा से सिखों का ये रहा है कि सेवा करना, सेवा ही धर्म है। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, ये हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है आपके धर्म में। तो आपके लोग भटक जब जाते हैं, क्या ऐसी भी प्रक्रिया है? और ऐसे भटके हुए लोगों के लिए सिख धर्म में क्या ग्रंथियां हैं? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया, चाहे पूरनपुर में किया, पंजाब में भी है और बहुत से स्थानों पर है, और सिर्फ सिखों में ही नहीं है, और धर्मों में भी है, पर आपको असली कारण देखना होगा, और उस कारण के पीछे की नीतियां, अघोषित नीतियां और जो हिडन पावर्स हैं उनको देखना होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहले जो आपने बात कही कि सिख धर्म में या किसी धर्म में भी इंसानियत के नाते अगर स्व इच्छा से कोई किसी दूसरे मार्ग पर जाता है तो उसमें कोई भी धर्म किसी को नहीं रोकता। बड़ी स्पष्ट और सीधी सी बात, और हमारा संविधान भी नहीं रोकता, हमारा कानून भी नहीं रोकता। पर अगर उसमें निहित स्वार्थ है, प्रलोभन है, लालच है, पैसा इन्वॉल्व है, धमकी इन्वॉल्व है, आपको किसी ना किसी और चीजों की गारंटी इन्वॉल्व है, तो वो सारे भ्रष्ट कर्म है, धर्म की नीति के भी खिलाफ है, समाज की नीति के भी खिलाफ है, संविधान के भी यहाँ पर होता है जो सिखों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो सिखों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो निहित स्वार्थों की वजह से और पैसे के प्रलोभन से और विदेश भेजने के प्रलोभन से किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। और इस पर शासन और प्रशासन को अपनी निगाह भी रखनी चाहिए। सिख समुदाय, सिख धर्म गुरु की क्या जिम्मेदारी हो जाती है कि आप तो चिंतक हैं, आप सोचिए क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ से भी ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में सिख समुदाय के। अमूमन अगर अन्य धर्म के लोगों से कंपैरिजन किया जाए कि बहुत ही यहाँ पर कम है संख्या, अगर ऐसी ही प्रक्रिया चलती जाएगी तो आपका धर्म तो कमजोर हो जाएगा, फिर तो बहुत कम लोग बचेंगे जनसंख्या में।
देखिए, मैं फिर बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिख धर्म में जनसंख्या का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व धर्म पर अटूट विश्वास का है। दूसरी चीज, हमारे धर्म में आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, धर्म के गुरुओं को क्या करना चाहिए या संस्थाओं को क्या करना चाहिए। वो अपना कार्य कर रही हैं और वो उसी लिए घर वापसी हो रही है, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया घर वापसी का। पर इसके पीछे जो हिडन पावर्स हैं, जब हिडन पावर्स बहुत ज्यादा प्रलोभन देती हैं तो उसमें फिर समाज को संगठित रूप से आगे आना चाहिए। नहीं, हिडन पावर देने वालों को नहीं, हिडन पावर देने वालों को क्या फायदा। मुस्लिम संस्थाओं को भी इस बारे में प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये एक सामूहिक समाज को के प्रति जिम्मेवारी का फर्ज है। तो सामूहिक जिम्मेवारी निभाने में हम कहीं ना कहीं कोताही लेते हैं। जहां तक सिखों की आप बात कर रहे हैं तो मैं सभी सिख संस्थाओं को और सभी अमीर सिखों को भी कहना चाहता हूं कि वो अपने गरीब सिखों को अपने आर्थिक पद्धति में अपने बराबर लाने की कोशिश करें, ताकि जो उनके ऊपर कोई प्रलोभन और कार्य ठीक है। एक सम्मान भी देखिए, अगर बराबर का सम्मान मिले और भेदभाव जैसी प्रक्रिया ना हो तो एक तरीके से समुदाय में जुड़ाव सा होता है। अदरवाइज एक टूट सी हो जाती है, जो स्थिति देखने को मिल रही है। हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पर मोहम्मद उस्मान जी, ये जो हिडन पावर की बात किया है यहाँ पर अतिंद्र पाल जी ने, कि जो हिडन पावर है, क्या ऐसी जो प्रक्रिया कराते हैं, बिजनेस जो बनाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धन परिवर्तन को लेकर, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, या फिर हिंदू को मुस्लिम बनाना, मुस्लिम को हिंदू बनाना, या फिर सिख समुदाय के ज्यादातर लोगों को, ज्यादा तादाद में लोगों को ईसाई बनाना, और सबसे ज्यादा ऐसी प्रक्रिया ईसाई में ही होती है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो है हमारे कानून में इस तरह का प्राविधान है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। बस मैं तो कहूंगा कि जो कानूनी प्रोविजन है या कोई भी है, वो कानून बनाने भर से काम नहीं होता। मेरा तो कहना है, जब इम्प्लीमेंट उसका किया जाए तो बिना भेद के उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब मैं इसी बात में और इजाफा करने की बात करूंगा, केवल इतने भर से नहीं, हमें यकीनन और भी जितने कारण धर्म छोड़ने के होते हैं तो उन तमाम पर हमें गौर देना चाहिए और हर एक पर हम ये समझने की बात करें, क्योंकि जो धर्म है वो धर्म असल में निजी आस्था का मामला होता है, वो और विश्वास पर टिका होता है। उसमें ज्यादा जो है कहीं तर्कशीलता की गुंजाइश नहीं होती है। ऐसे में वो जब दूसरे धर्म वाला अपने उन गढ़े हुए तर्कों के आधार पर या अच्छे तर्कों के आधार पर, या वो जिस धर्म का मानने वाला है उसे उसके पुराने कमजोर तर्कों के आधार पर उसे कहीं ना कहीं निजी तौर पर भी उसकी आस्था बदलवाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये जो मामला है, जहां का ये घटनाक्रम है, इसमें तो ये काफी दिनों से चला हुआ मामला है, जो अब तक सूचना और जानकारी मिली है। और एक निजी तौर पर ये बदलने का नहीं है मामला, बल्कि एक सामाजिक तौर पर ये बहुत सारे लोग इसमें परिवर्तित हो गए थे। निजी तौर पर तो लोग अपने नियमों में, विश्वासों में, प्रथाओं से कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो केवल इतना भर का मामला नहीं था, ये बहुत पहले से ये कोई मामला चल रहा था। और मैं सिख धर्म वाले लोगों से ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो इनको वापस कराया है, फिर से अपने धर्म में लाने की बात की है, यकीनन फिर उन्होंने इस पर मेहनत ही की होगी। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। इसके अलावा मैं अगर मुस्लिम अपना इस्लाम धर्म का अगर नजरिए की बात करूं तो मेरे में किसी को भी लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन करने का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। मेरा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। और बल्कि मेरा धर्म तो जो आप कोई भी अच्छा काम करें या इबादत का काम करें, उसमें दिखावे को पसंद नहीं करता, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर वो दिखावे के साथ करता है तो उसका अमल उसको नहीं मिलेगा, उस पर कोई उसे सवाब नहीं मिलेगा, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। रब तो केवल उसका ये महत्वपूर्ण आपने पहलू उठा दिया, महत्वपूर्ण पहलू उठा दिया। मुझे लगता है इस बात को लेकर मुझे आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, हिंदू धर्म गुरु में, हिंदू धर्म गुरु में, वापस एक सेकेंड मेरे धर्म छोड़ दिया, किसी धर्म अगर किसी ने धर्म छोड़ दिया तो उसकी मेरे यहाँ बिल्कुल बख्शिश नहीं होती। वो उसका कोई मतलब नहीं है, हम उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी संजीव जी, हिंदू धर्म में दिल से, आत्मा से, किसी धर्म से ना जुड़ना,
क्या वाकई धर्म एक्सेप्ट करता है ऐसे व्यक्ति को? ये जो वापसी के लिए आप जब लालच से आप धर्म से जुड़े हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति लालच से जुड़ा है, विश्वास नहीं है तभी तो दूसरे धर्म में गया, या फिर उसकी जो दिल की ख्वाहिश है कुछ पूरी नहीं हुई, दूसरे धर्म में वो जाता है, फिर वापसी कर लेता है, तो क्या वाकई भगवान ऐसे शिष्य को या फिर श्रद्धालु को या फिर मान्यता दिखावे के लिए जो दिखाता है, क्या एक्सेप्ट करता है या धर्म एक्सेप्ट करता है ऐसे व्यक्ति को जो आत्मा और दिल से ना जुड़े? देखिए, आत्मा से जो व्यक्ति भगवान से जुड़ेगा, भगवान भी उसी को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ रामायण जी में लिखा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति के अंदर कपट होता है, जंजाल होता है, तरह तरह की इस तरह की बातें होती हैं, ऐसे व्यक्ति को हमारे भगवान जी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वही मैंने कहा, शुरू में एक शब्द कहा, पथभ्रष्ट। तो व्यक्ति जब पथभ्रष्ट होता है, जब जगह जगह भटकता है, जगह जगह कभी उसको गुरु बनाया, कभी इसको गुरु बनाया, तो एक सच्चे गुरु की मार्ग, सच्चे गुरु की राह जो बंदा लेता है, कल्याण उसी का होता है। जो अपने माता पिता की भक्ति से सेवा करता है, पूजा सेवा करता है, उसको भगवान मिलते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो पर जो बंदा भटकता रहता है, आज वहां कल वहां, डार डार पे घूमने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। जी ठीक है। अभी जैसे 4 लोग यहाँ विराजमान है आपके चैनल के माध्यम से, हम चारों पर अगर भरोसा करें कि साहब वो हमको बचाएंगे या वो हमको बचाएंगे, फिर वो जितना भी, मतलब जब अपने धर्म से आत्मा से नहीं जुड़ा, जब दिल से नहीं जुड़ा, जब नहीं मानता, कुछ भी कर ले, दिखावे पे कर ले, तो उसे कोई, मेरे अकॉर्डिंग पुण्य प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी पुण्य प्राप्ति कोई भी। मैं आपके पास आऊंगी उज्जवल पंडित जी। कभी कृपा नहीं आती। हाँ, तो इस पर क्या समझते हैं उज्जवल पंडित जी? क्या ज्ञान की कमी है या फिर कमजोर, या फिर उन तमाम लोग जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, अंधविश्वास लोग, आर्थिक जो दंश झेल रहे हैं वो तमाम लोग, क्या उनका वाकई इस सारी चीजों से धर्म से जुड़ाव करके देखा जाए, या फिर एक तरीके का धर्म का ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति को? अगर कोई भी परेशानी या मुसीबत आती है तो आपको और जुड़ जाना चाहिए अपने धर्म से, ताकि परमात्मा आपकी और मदद करे। इस तरीके का ज्ञान देना चाहिए ना, कोई जिम्मेदारी होती है एक धर्म गुरुओं की और धर्म चिंतक की। देखिए, इस प्रकरण में जो चीज सामने आई है वो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। दूसरी बात, यहां जो घर वापसी करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या शब्द कहे हैं? उन्होंने कहा है कि हमें प्रलोभन देकर, और हमें कहा था कि हमारे आपके यहाँ ये चीज नहीं हो पा रही, आपके सुखों में आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपके दुखों को सुखों में परिवर्तित करने का कार्य हमारा धर्म करेगा। जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारा धर्म किस बात की बात करता है? हमारा धर्म बात करता है कि जो भी व्यक्ति है, उसका जो जन्म हुआ है वो उसके कर्म के आधार पर हुआ है, उसके पुण्य और पाप के आधार पर हुआ है। लेकिन जो मानव जीवन है, वो मानव जीवन, जो मानव योनि है, जो मनुष्य योनि है, वो पूर्व में किए गए किसी भी जो पाप है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए हुई है, और जो पुण्य हमारे अधूरे और रह गए थे, उन पुण्यों को पूर्ण करने के लिए हुई है। एक और बात आप ध्यान देंगे कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, और उस दक्षिण भारत में सर्वाधिक ईसाई मिशन, उस जिले में जहां आदिगुरु शंकराचार्य जो धर्म के ध्वजावाहक हैं, जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च, जिन्हें कहेंगे पदाधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिन्हें शंकराचार्य जी, शंकर जी का रूप कहा गया, उन शंकराचार्य जी के गांव में भी सर्वाधिक ईसाई मिशनरियों ने आक्रमण प्रकार से करके, आक्रमणकारी शक्तियों को अपनाकर, और जैसा कि अतिंदर पाल जी ने कहा है कि जिस प्रकार से उनके द्वारा कार्य करके हमारी नीतियों से, हमारे धर्म से, हमारे कर्म से, हमारी विधाओं से उनको भटकाकर ये चीजें करी जा रही है, ये केवल यही नहीं हो रही, पूरे देश में हो रही है। मैंने शंकराचार्य जी के गांव का भी उदाहरण किया। एक और बात, जो बात हम लगातार कहते हैं, आपके चैनलों पर पूर्व में भी मैंने ये बात कही है कि धर्मपरायण व्यक्ति जब तक नहीं होगा, जब तक घरों के अंदर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन नहीं होगा, जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा, हमारे यहाँ आप एक बात सुनिए,
सुदामा और श्री कृष्ण आपस में मित्र थे, बाल सखा थे, लेकिन सुदामा किस परिस्थिति में थे? लेकिन उनकी सच्ची निष्ठा, उनकी आस्था, उनकी तपस्या, उसी के कारण सुदामा जी को श्री कृष्ण मिले। ये तो चीजें जब तक हमारे घरों में नहीं पढ़ाई जाएंगी, जब तक हमारे यहाँ इन चीजों का चित्रण नहीं होगा, जब तक इन चीजों की चर्चाएं नहीं होगी, जब तक व्यक्ति के अंदर केवल ये धर्म गुरु का कार्य नहीं है, जिस भी धर्म में उसने जन्म लिया है उसकी धार्मिक मान्यताओं को, प्रभु से मिलन की इच्छा से, धर्म का जुड़ाव जन्म से होता है या फिर उसके आस्था या फिर उसके विश्वास से होता है? धर्म का जुड़ाव जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उसके बाद ही उसकी आस्था उसके कर्म के आधार पर प्रगाढ़ होती है। जन्म तो उसका जिस धर्म में हुआ है उस धर्म में ही होगा ना, उस धर्म की धार्मिक चीजों को ही अपनाएगा ना। अगर उसका उसका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है तो वहां शुरू से ही नमाज पढ़ना, तो इस पर तो उज्जवल जी, इस पर तो फिर जो शिक्षा दे रहा है या फिर जिनकी सरपरस्ती में है उनको बहुत मजबूती से धर्म को लेकर ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो आत्मा के कड़ में रहे, कहीं भी जाए, किधर भी जाए, इतनी कठोर ज्ञान देना चाहिए ताकि अपने धर्म से जुड़ाव ऐसा रहे कि कोई भी लालच, कोई भी लालसा हो वो 100 बार सोचे उससे अलग होने को लेकर। आऊंगी आपके पास। एक मिनट बता दूं, ये जो कठोर शब्द आपने प्रयोग किया है, इसी के कारण वो जो कठोरता की अगर हम बात करेंगे तो हमारे धर्म को जो स्वीकारने वाला व्यक्ति है, जो धर्म में जन्म ले रहा है, वो भटक जाएगा। कठोरता नहीं, प्रभु के प्रति तो प्रेम का जागरण होना चाहिए, प्रभु के प्रति तो एक आत्मीय भाव होना चाहिए। प्रभु के प्रति इस प्रकार की कठोरता पर जबरदस्ती थोपने जाना वैसे व्यक्ति नहीं है, वो तो उसकी निजी आस्था है, निजी व्यवस्था है। लेकिन ये जिस पे आज हम डिबेट करने बैठे हैं, जिस कार्य पे आज हम करने बैठे हैं, जिस काम को अतिंदर पाल जी और उनकी टीम ने जिस प्रकार से सही कराया, सही मार्ग दिया है, हम आज उस पर चर्चा करने बैठे हैं। जो ईसाई मिशनरी ने जो कृत्य किया है, ईसाई मिशनरी जो पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के प्रलोभन, लालच और लालच देकर हमारे धर्म के अंदर इस प्रकार से अतिक्रमण जो कर रही है, आज चर्चा का विषय वो है। उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। हमें उन गरीब गुरबे लोगों को सही प्रकार से सही धर्म मार्ग पर ले। आप भेदभाव भी मानते हैं धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में? आप भेदभाव भी मानते कि किसी धर्म में अगर भेदभाव होता? आती हूँ आपके पास मोहम्मद उस्मान जी। मुझे लगता है, मुझे अतिंदर पाल जी, मैं आपके पास आऊंगी कि गुरु नानक देव हमेशा से जात पात का खंडन करते रहे हैं और इसी के साथ, लेकिन आज भी सिख समाज में जातिगत भेदभाव क्यों देखा जाता है? मेरे ख्याल से ये भी एक प्रक्रिया होगी। देखिए, जिस विषय पर आपने चर्चा आरंभ की थी उससे आप खुद लाइन को छोड़कर एक आ गई है व्यक्ति के विश्वास पर, दूसरी आ गई है धर्म के अंदर क्या गड़बड़ी किस किस धर्म में है। मुद्दे ये नहीं है। हाँ, आपने सवाल किया, सिख धर्म में कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है, और मैं आपको फिर उसी विषय पर जिससे आप हट जाती हैं लाना चाहता हूं कि जब सिख धर्म में जातिगत कोई भी भेदभाव नहीं है तो भारत का संविधान फिर जातिगत आधार पर जब रिजर्वेशन देता है, खुद जाति बंधन बना देता, धर्म को जातियों में बांट देता, वहां आकर फिर धर्म क्या करेगा? वो क्या संविधान के खिलाफ खड़ा होगा? अगर संविधान के खिलाफ खड़ा होता फिर आप कहते हैं ये आतंकवादी है। तो ये सब आपस में मिली जुली बातें हैं। इन बातों को आपको बड़ी सटीकता से समझना होगा। मैं जो विषय आपने छेड़ा मैं उसी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है इसमें प्रलोभन दिए गए, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें अंधविश्वास इन्वॉल्व है, इसमें हिडन पावर इन्वॉल्व है। अतिंदर जी, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब क्यों वापसी हुई, ये सारी चीजों पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए, अगर आप कह रहे मुद्दे से भटक रहे हैं तो आप क्या इस पहलू को नहीं देखा होगा जब ये आपने वापसी कराई कि वजह क्या रही होगी? आपने इस पहलू आपने देखा। हम वही वजह तो बताना चाह रहे हैं, आप सुन। हाँ, तो अब ये मुद्दा भटकना नहीं हो, ये पहलुओं पर चर्चा करना होता है। चार दफा इस्तेमाल किया हिडन पावर। आपका सोचना चाहिए था हिडन पावर कौन सी है। मैं आपको 1 2 3 करके बता देता।
मुद्दे पर आइए। मुस्कान की विषय वही हिडन पावर कौन है, क्लियर बताइए ना, कौन करा रहा है? मैंने सवाल भी यही किया था कि जो ऐसा करा रहा है इस तरीके का बिजनेस, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या है हिडन पावर? आप बताइए, खुल के बताइए ना। सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है, जिस वजह से धर्म गुरु भी लाचार हो जाते हैं, धर्म भी लाचार हो जाता है, संस्थाएं भी लाचार हो जाती हैं। हिडन पावर मुझे बताइए कौन हो सकता है, तो तभी तो होगी कार्रवाई। हो सकता नहीं है, हम उसे ढूंढ चुके हैं। हाँ बताइए। ईसाई धर्म में हमने ईसाइयों की जो नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन से भी बात की, उन्होंने कहा कि पादरी ऐसा नहीं करते हैं, तो धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने हिडन पावर कौन सी छोड़ दी? पास्टर, नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, पास्टर। अब पास्टर और पादरी नहीं है, और वो कहते हैं ये हमारे धर्म से ही नहीं है, जब वो ओपनली कह रहे हैं कि ईसाई कह रहे हैं ये हमारे धर्म से नहीं है, और पास्टर उन्हें ईसाई बना रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, आपको शायद मेरा क्वेश्चन बड़ा तीखा लगेगा, हवाले से आ रहा है अतिंदर पाल जी, बड़ा तीखा लगेगा और आपको शायद बुरा भी लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, आपको शायद मैं क्वेश्चन करूंगी, अगर आपको कोई लालच देता, प्रलोभन देता, आप धर्म परिवर्तन कर लेते? आप भी तो सिख समुदाय से, कर लेते? मैं आपकी बात नहीं समझा। अगर आपको कोई लालच देता, ठीक है, अब आपको जो चाहिए, अगर कोई यहाँ पर आपका माइंड चेंज करता, आप धर्म परिवर्तन कर लेते अपना? देखिए, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है सिचुएशन, व्यक्ति का माइंडसेट। प्रलोभन देता हूं और आप धर्म परिवर्तन, किस सिचुएशन से? ना थोड़ा वही तो कह रही है कि किस सिचुएशन से वो व्यक्ति गुजरे और क्यों उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, यही सारी चीजें हैं। उस्मान जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है मुस्कान जी, हमने सिर्फ एक कारण पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया धर्म परिवर्तन के मामले में, और सिर्फ वो आर्थिक कारण नहीं है। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न भी इसका कारण है, दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण भी इसका कारण हो सकता है, शैक्षिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक आधार पर भी जो है ये धर्म परिवर्तन के मामले हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपस की रंजिश भी हो सकती है, और अपने निहित स्वार्थ भी हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो हर कारण का अलग अलग ही हमें निदान सोचना होगा। मैं यहाँ पर एक सबसे खास बात कहना चाहूंगा, सिर्फ धर्म जो है ना, धर्म ग्रंथ तो जो जिस धर्म का व्यक्ति है वो पढ़ता है, बहुत कम लोग हैं दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके काम को करने वाला जो उसका व्यवहार है, उन कार्यों को दूसरे लोग भी देखकर ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन चीजों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा, अगर हम ईसाई धर्म की बात करें, और जब हम यहां भारत के परिवेश से निकलकर अगर हम बाहर की बात करें, तो सबसे ज्यादा मेरे धर्म में ईसाई धर्म से लोग प्रभावित होकर आते हैं और वो धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। ईसाई धर्म, अगर वो लालच की बात हो, अमेरिका जैसे मुल्क में, ब्रिटेन जैसे मुल्क में ईसाई धर्म को छोड़ने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इस्लाम को पकड़ने वालों की बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लालच से नहीं, वो तार्किक दृष्टि से और कहीं ना कहीं उस वैज्ञानिक दृष्टि से, जब दोनों धर्मों का अध्ययन लोग करते हैं तब वहां परिवर्तन की बात की जा रही है। लेकिन जब हम, क्योंकि घटना हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य की है, तो मैं यहां केवल यह कहना चाहूंगा, एकमात्र कारण यहां वो आर्थिक न देखा जाए, बल्कि वो जो दूसरे कारणों से भी धर्म परिवर्तन होते हैं, उन तमाम कारणों पर भी गौर करें, और खासकर क्योंकि सिख समाज से जुड़ा हुआ मामला था, वो गौर करें। और मैं सरकार से तो ये मांग करूंगा, और हम आपस में भी एक मांग करेंगे कि धर्म परिवर्तन को हम धर्म परिवर्तन ही कहें। कहीं ना कहीं ये जो बात करके है, ये भी एक फर्क और सबका रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, जो यहाँ पे पहलू थे, आगे वैसा ना हो। देखिए, हर इंसान चाहता है, हर जो धर्म का गुरु है या फिर चिंतक है या फिर समाज सेवी है, किसी भी धर्म से जुड़ा, चाहता है कि हम अपनी बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ धर्म से जुड़े और लोगों जो जुड़े हुए हैं उन्हें जुड़वाएं, एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं सबसे 30 सेकंड का रिएक्शन लूंगी इस पर। सबसे पहले आचार्य संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। हर समुदाय के धर्म गुरुओं की क्या जिम्मेदारी हो जाती है उन लोगों को जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो और जो वो अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं, या फिर उनका माइंडसेट कर दिया जाता है या ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और भटके लोग के लिए क्या कुछ सीख और क्या कुछ अभियान चलाना चाहिए ताकि ऐसी प्रक्रिया किसी भी धर्म में ना देखने को मिले?
देखिए, कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं, कुछ संस्थाओं में, कुछ धर्मों में जो व्यतिक्रम करना ही उनका एक धर्म है। आज देखिए, आज के समय में पंजाब को देखिए, आप पंजाब को ईसाई बना चुके हैं ये लोग। पंजाब के जितने भी हमारे पंजाब भाई हैं, इतना बढ़िया उनकी फितरत होती, इतने उत्तम लोग होते हैं पंजाब के जो हमारे पंजाबी भाई हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैंने बहुत उनको देखा है, पास में रहा हूं, लेकिन आज उनकी देखो मति कैसी मारी गई। आज वो ईसाई धर्म अपना रहे, पूरा पंजाब ईसाई बन चुका है। और वहां पर ऐसे व्यक्ति की आज सरकार है जो जानबूझ करके ये सब तहलका मचा रही, वहां पर कर रही है। दिल्ली में तो विनाश हो गया, वहां भी विनाश होगा। तो कभी भी किसी भी सरकार को गलत नहीं करना चाहिए। अगर गलत नहीं करेगी तो आज हमारी कोई ठीक है सर, ठीक है अतिंदर पाल जी, चिंता का विषय है कि नहीं? गुरुओं को सबको समझा के रखना चाहिए, दिव्य उपदेश देना चाहिए। रुक जाइए संजीव जी, सबको मौका देना। अतिंदर जी, चिंता का विषय है कि नहीं? 30 सेकंड में रिएक्ट करिए सर, जल्दी से। देखिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय और ये राष्ट्र के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरी बात है, धर्म गुरुओं की जब आप बार बार बात करते हैं, धर्म गुरु अपना कार्य करते हैं, ये व्यक्ति पर मुनस्सर करता है, व्यक्तिगत मामला हो जाता है कि वो किस हिसाब से दूसरी तरफ जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक वजह से भी जाता है, शिक्षण की वजह से भी जाता है, प्रलोभन की वजह से भी जाता है, राजनीतिक वजह से भी जाता है, वो व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिख धर्म में भी अगर ऐसा हो रहा है तो सिख धर्म ये नहीं मानता है कि भाई अगर प्रलोभन से और अंधविश्वास से कोई दूसरे धर्म में चला गया तो वो चला जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। पर जिस ढंग से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, वो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अवैधानिक है, अनैतिक है। बिल्कुल इसी पे यही चिंतन है। सॉरी, यहीं पे सबको रोकना चाहूंगी कि वक्त की कमी है, डिबेट को आगे बढ़ाती, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तिंदरपाल जी और इसी के साथ उस्मान जी, आचार्य संजीव जी, उज्जवल पंडित जी, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें रखा। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो वाकई ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक विशेष धर्म को कमजोर करने वाली प्रक्रिया होती है। तो आप अपने धर्म से पूरी तरीके से ज्ञानित होकर और आत्मा से जुड़िए, तो कभी भी आपका ईमान नहीं भटकेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए के साथ। नमस्कार।